नमस्कार, मैं संदीप सर। एक कहावत तो आपने सुना होगा कि यदि लगाओगे पेड़ बबूल के तो आम कहां से हो। और आज वही हाल पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान ने जो गाजे बाजे के साथ, मैं कहूं इमरान सरकार ने जिस गाजे बाजे के साथ तालिबान सरकार को स्थापित किया आकर के अफगानिस्तान में, आज ये उनके गले की हड्डी बन गए। और यदि ये बात कहा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध आज बद से बदतर हो चुके हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं। और ये जो रिसेंट घटना है, यह इस संबंधों को बयां कर रही है। घटना क्या है जरा देखिए। घटना है, टेरर अटैक हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन हाँ, ये मिंट ने लिखा है कि उनके पाकिस्तानी एयरबेस पर आक्रमण हुआ था। 9 मिलिटेंट थे जो मारे गए, यानी कि 9 मिलिटेंट आतंकवादी थे, वो मारे गए, यानी वह सुरक्षित हो गया जो एयरबेस था। एयरबेस कहां पर था? मियावली में है, जो बेसिकली पंजाब प्रोविंस में पड़ता है। मियावली कच्छ जो एयरबेस है पंजाब प्रोविंस में पड़ता है, वहां आतंकवादी समूह ने आक्रमण। यहां पर ध्यान देने की बात यह है वह कि इस घटना में 14 के आसपास जो पाकिस्तानी सैनिक है वह भी मारे गए। और इस घटना की जो जिम्मेदारी ली है वह लिया है तारिक-ए-जिहाद ने। तारिक-ए-जिहाद एक संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान, लेकिन माना जाता है यह संगठन एक विंग है, एक शाखा है तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान का यह विंग है तारिक-ए-जिहाद। और आपको पता है ये तारिक जो तालिबान पाकिस्तान है, यह बेसिकली तालिबानी गुट है, तालिबानी फंडेड है, और ये बहुत सक्रिय है, खासकर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। इसने अभी हाल ही में इस समूह ने, यानी कि मैं बात कर रहा हूं तालिबान और पाकिस्तान का, इस समूह ने अभी हाल ही में जो बलूचिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तान के कई सैनिकों को मारा। तो प्रश्न एक उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसे आपने गाजे बाजे के साथ लाया, आपका बहुत बड़ा मित्र हुआ करता था, आज इतनी बड़ी दुश्मनी। दुश्मनी तो यहां तक बढ़ गई कि आप तो न्यूज में सुन ही रहे होंगे कि पाकिस्तान ने अपने यहां से रह रहे बहुत सारे अफगानियों को कह दिया आप चल जाएं अफगान। वैसे तो आरोप यह लगाया गया पाकिस्तान सरकार के द्वारा कि उनके पास में सही कागजात नहीं है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं है। बहुत लोगों ने जब सही दिखाया भी तो भी जोर जबरदस्ती से भेजा जा रहा है। और तालिबान की प्रतिक्रिया भी आई है कि इज्जत से सबको भेजें और हम सबको रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक चुनौती भी थी। और उस चुनौती का आज देखिए क्या हर्ष हुआ। पाकिस्तान के एयरबेस पर आक्रमण हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर ध्यान देना होगा कि पाकिस्तान शायद समझ नहीं पाया तालिबान को इस बार। वो पुराना तालिबान, यानी तालिबान जो पहली बार आया था, उस तालिबान को लगभग 1996 के आसपास में तालिबान शासन वहां पर स्थापित हुआ था, 2001 तक चला था, जिसको अमेरिका ने रौंद दिया। वो तालिबान और ये तालिबान में बहुत अंतर है, और पाकिस्तान अब भी उस तालिबान को जैसा ही इस तालिबान को समझ रहा है। यहां पर समझना होगा कि जो तालिबान पुराना था उसमें जो अधिकतर लोग थे वो एक ही कम्युनिटी के लोग थे, एक ही ट्राइबल ग्रुप थे, और वो भी प्योर फंडेड कौन था? पाकिस्तान। वहां पर केवल एक ही ट्राइबल ग्रुप था उस पूरे तालिबान में, जो तालिबान .1 जो पहला तालिबान का शासन आया। लेकिन इस बार के तालिबान में माना जाता है 9 से लेकर 14 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और सबका सोच पाकिस्तान के प्रति सेम नहीं है। बहुत लोग एंटी पाकिस्तान हैं, उनका मानना है पाकिस्तान का तो जन्म ही हुआ है अफगानिस्तान को लेने के लिए। आपको पता होगा रहमत अली चौधरी, जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान इस संकल्पना को प्रस्तुत किया था, उसमें कश्मीर भी था और अफगानिस्तान भी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे अफगानियों में यह एक विचार आता है कि कभी ना कभी ये डोमिनेट करके या अपने लोगों को डिप्लॉय करके हमें
छीन लेगा, हमारे क्षेत्र को छीन लेगा। तो इस बार का तालिबान वैसा तालिबान नहीं है जैसा पाकिस्तान सोच रहा है, और इसलिए संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं। और एक बात यहां यह भी ध्यान देना होगा, मैंने कई बार इस बात को कोट किया है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं और बहुत सिक्योर नहीं है। आपको याद होना चाहिए और आप जानते भी हैं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक नेशन है। यदि यहां पर खुलेआम आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं एयर बेस पर, तो कल यह भी हो सकता है कि न्यूक्लियर बेस पर भी आतंकवादी घटनाएं हो और पता लगे कि कुछ न्यूक्लियर हथियार आतंकवादी लेकर के चल दिए, और पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक वर्ड होगा, सॉरी, हम क्या कर सकते हैं, हम भी आतंकवाद से पीड़ित। तो यह पूरे विश्व के लिए आज ये खतरा होता जा रहा है। ऐसी घटनाएं विश्व के लिए भी खतरा है और पाकिस्तान को भी अब सोचना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़ा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। नमस्कार।